एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। फर्स्ट पार्ट है इसका 2x² प्लस 7x प्लस 3। इधर भी हमने फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या कि क्वेश्चन को पहले एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। 2x² प्लस 7x प्लस 3 लाइन लगा देंगे साइड पे। फर्स्ट रकम और लास्ट को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2x² मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आंसर x² वैसे आ जाएगा। ये है हमारे पास 6x²। अब हमने कोई ऐसी रकम लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 6x² जवाब आए और प्लस माइनस करवाएं तो 7x जवाब आए। तो हम करेंगे क्या कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं 6x मल्टीप्लाई बाय 1x तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 6x² और इसी रकम को जब हम प्लस कर लेते हैं 6x प्लस 1x तो ये हो जाएगा हमारे पास 7x। दोनों शराइत पूरी हो रही है। मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 6x आंसर आ रहा है और प्लस करवाया तो हमारे पास 7x आ रहा है। तो करेंगे क्या, 2x² यहाँ दरमियान वाली रकम की जगह पे हम ये वाली रकम लिख देंगे प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। जोड़े बना लेते हैं। 2x² का एक जोड़ा, 2x² प्लस 6 का एक जोड़ा, 1x प्लस 3 का एक। अब लेते हैं इनमें से कॉमन। यहाँ पे 2x² है प्लस 6x है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास होता है 6। इन दोनों में से हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे x² है, यहाँ पे सिर्फ एक x है तो यहाँ से हम एक x को भी बाहर निकाल लेते हैं। अंदर हमारे पास बचेगा x प्लस, यहाँ से 2 को बाहर निकाल लिया 3 बचा, x बाहर चला गया है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब इधर से हम देखते हैं क्या कॉमन आ सकता है। x से x हम कॉमन ले नहीं सकते तो क्या करते हैं, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, इन दोनों में से 1 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 3 इन दोनों को हम एक दफ़ा लिख देंगे और 2x प्लस 1 को इकट्ठे लिख देंगे। ये आ गया हमारे पास आंसर यानी इनके फैक्टर्स। अब आगे चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है हमारे पास 2x² प्लस 11x प्लस 15। पहले इस क्वेश्चन को वैसे लिख लेते हैं जैसे दिया हुआ है 2x² प्लस 11x प्लस 15। अब करना क्या है, सिंपल हमने ये करना है। पहले तो इसमें कोई हमारे पास मुश्तरक नहीं है तो लाइन लगाते हैं। फर्स्ट रकम और लास्ट को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2x² मल्टीप्लाई बाय 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30x²। अब हमने कोई ऐसी रकम लेनी है जिसको हम अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर हमारे पास आया 30x², 30x² और अगर हम इसे प्लस माइनस करें तो आंसर आए हमारे पास 11x। तो अगर हम लेते हैं 6x मल्टीप्लाई बाय 5x, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30x, इधर x की पावर 1 है इधर 1 है, दोनों प्लस हो जाएंगे, x² बन जाएगा। इसी अमाउंट को जब हम प्लस कर लेते हैं 6x प्लस 5x तो ये हमारे पास होता है 11x। दोनों शराइत पूरी हो रही है। मल्टीप्लाई करवाने से 30x आ रहा है और प्लस करवाने से 11x आ रहा है। तो हम 2x² प्लस दरमियान वाली अमाउंट की जगह पे हम लिख देंगे 6x प्लस 5x प्लस 15। जोड़े बना लेते हैं। 2x² प्लस 6x ये एक जोड़ा बन गया, 5x प्लस 15 इसका एक जोड़ा बन गया। कॉमन लेते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है तो इधर से भी 2 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे x² है, यहाँ पे सिर्फ x है, एक x भी बाहर निकाल लेते हैं। अंदर हमारे पास 2 बाहर निकाल लिया, एक x बाहर निकाल लिया, एक x बच जाएगा प्लस 3x हमने बाहर निकाल लिया। इधर से हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 होता है तो इन दोनों में से 5 कॉमन ले लेते हैं। अंदर बच जाएगा हमारे पास 5 बाहर निकाल लिया x प्लस इधर से भी 5 निकल गया 3। अब x प्लस 3 को एक दफ़ा लिख देंगे और इन दोनों को मिला के लिख देंगे 2x प्लस 5। ये आ गया आंसर। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं।
अगला पार्ट है हमारा 4x² प्लस 13x प्लस 3। इधर हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो हमने सिंपल सीधी लाइन लगानी है सेंटर में। फर्स्ट रकम और लास्ट को मल्टीप्लाई करवाना है। 4x² मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12x² वैसे आ जाएगा। अब हमने कोई ऐसी रकम लेनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 12x² आए और प्लस करें, प्लस या माइनस करें तो 13x आए। अगर हम यहाँ पे लेते हैं 12x मल्टीप्लाई बाय 1x तो ये हमारे पास होगा 12x²। और इसी को जब हम प्लस कर लेते हैं 12x प्लस 1x तो ये है 13x। अब हमारे पास दोनों शायद पूरी हो रही हैं। मल्टीप्लाई करवाया तो 12x² आ रहा है, प्लस करवाया तो 13x आ रहा है। सिंपल करेंगे कि आप 4x² लिख देंगे, दरमियान वाली रकम की जगह ये वाली रकम लिख देंगे, प्लस 12x प्लस 1x प्लस 3। जोड़े बना लेते हैं। 4x² प्लस 12x इसका एक जोड़ा, 1x प्लस 3 इसका एक जोड़ा। अब निकाल लेते हैं इनमें से कॉमन। पहले तो देख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 होता है तो इन दोनों में से हम 4 को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे x² है, यहाँ पे सिर्फ एक x है तो इधर से एक x भी बाहर निकाल लेते हैं। अंदर हमारे पास 4 को बाहर निकाल दिया, x भी बाहर निकाल दिया, x प्लस 3 बच जाएगा। 4 बाहर निकल गया, x यहाँ पे था ऑलरेडी एक ही, वो हमने बाहर निकाल दिया तो ये आ गया। इधर से 1x प्लस 3 है, x इधर है इधर नहीं है, x हम कॉमन ले नहीं सकते, 3 इधर है इधर भी नहीं है, वो भी हम कॉमन नहीं ले सकते तो सिंपल एक कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास x प्लस 3 बच जाएगा। अब x प्लस 3 को एक दफ़ा लिख देंगे और 4x प्लस 1 को इकट्ठे कर देंगे, 4x प्लस 1 ये हो गया इकट्ठे। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास 3x² प्लस 5x प्लस 2। अब इनमें हमारे पास देखते हैं कोई कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो सिंपल करेंगे क्या कि एक लाइन लगाएंगे, 3x² प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6x² वैसे आ गया। अब हमने कोई ऐसी रकम लेनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर है 6x² और प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर है 5x। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ले लेते हैं 3x मल्टीप्लाई बाय 2x, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6x और x इसकी एक पावर प्लस होके 2। इसी अमाउंट को हम प्लस कर लेते हैं, 3x प्लस 2x ये हमारे पास हो गया 5x। अब दोनों शायद पूरी हो रही हैं। मल्टीप्लाई करवाने से 6x आंसर आ रहा है और प्लस करवाने से 5x। सिंपल हम करेंगे क्या, 3x² वैसे प्लस ये वाले अमाउंट जो है वो हम इस दरमियान वाली अमाउंट की जगह पे लिख लेंगे, 3x प्लस 2x प्लस 2। अब करेंगे क्या कि जोड़े बना लेंगे, 3x² प्लस 3x का एक जोड़ा और यहाँ पे 2x प्लस 2 का एक जोड़ा। इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x² है, यहाँ पे सिर्फ एक x है तो एक x यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास बचेगा 3 हमने कॉमन ले लिया, ये x² था इसमें से भी एक x कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक x बच जाएगा प्लस 3x पूरा ही हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, एक बच जाएगा। यहाँ पे 2x प्लस 2 है तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, x नहीं ले सकते क्योंकि x इधर 2 के साथ है इधर नहीं है तो ये 2 बाहर आ गया, x अंदर बच गया प्लस ये वाला 2 बाहर आ गया, एक बच गया। अब इस x प्लस 1 को एक दफ़ा लिख देंगे और इन दोनों को इकट्ठे कर देंगे, 3x प्लस 2 ये आ गया। ये है हमारा आंसर। आगे चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है हमारा 3y² माइनस 11y प्लस 6। यहाँ पे हमारे पास इनमें कॉमन कुछ नहीं है तो हम करेंगे क्या, पहले तो अपनी रकम को वैसे ही लिख लेते हैं जो दी गई है हमें। अब फर्स्ट और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3y² मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18
वाई स्क्वायर वैसे। अब हमने कोई ऐसी रकम लेनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 18 वाई स्क्वायर आए और प्लस माइनस करवाएं तो 11 वाई आए। हम देखते हैं कि 9 वाई मल्टीप्लाई बाय 2 वाई करें तो हमारे पास जवाब आता है 18 वाई स्क्वायर। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 वाई की 1 पावर, इधर वाई की 1 पावर, तो ये हो गया हमारे पास 2। अब इसी 9 वाई प्लस 2 वाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 11 वाई। बट हमें 11 वाई जो है वो माइनस में चाहिए क्योंकि इसके पीछे माइनस का साइन है। तो हम करते क्या है, यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे भी माइनस। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 18 वाई आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमने प्लस 18 वाई लाना था ना। और इसी माइनस और इधर माइनस 2 वाई करते हैं, ये माइनस है ये माइनस है, होंगे प्लस बट अलामत हमारे पास साइन जो होगा वो माइनस का ही आएगा। तो ये हो गया हमारे पास, दोनों शायद पूरी हो गई। करेंगे क्या, 3 वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई की जगह पे हम ये वाली रकम लिखेंगे 9 वाई माइनस 2 वाई, माइनस 9 वाई माइनस 2 वाई प्लस 6। जोड़े बना लेते हैं, 3 वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई, इसका एक जोड़ा, और यहाँ पे माइनस 2 वाई प्लस 6 का एक जोड़ा। 3, यहाँ पे अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करवाएं तो 9 जवाब आता है। अब यहाँ से हम एक 3 बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ वाई है तो एक वाई भी बाहर कॉमन ले लेते हैं। 3 बाहर आ गया, एक वाई हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास बच जाएगा एक वाई माइनस, यहाँ से एक 3 बाहर निकाल लिया, एक 3 बच जाएगा, वाई ऑलरेडी यहाँ पे एक था जो हमने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है। तो माइनस 2 को जब हम कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास माइनस 2 तो बाहर आ गया वाई। अब यहाँ पे प्लस की अलामत है क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर जो अलामत होगी वो चेंज हो जाएगी, अंदर जो साइन दिया हुआ होगा वो चेंज हो जाएगा। यह प्लस है माइनस हो गया, 2 हमने बाहर निकाल दिया, 3 बचा। अब हम इन दोनों y माइनस 3 दो दफ़ा है, एक दफ़ा कर देंगे और 3y माइनस 2 को इकट्ठे कर देंगे। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। करना क्या है, सिंपली हमने इधर कोई हमारे पास कॉमन नहीं आ सकता तो फर्स्ट तो हम अपनी रकम को वैसे लिख लेते हैं 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। अब लाइन लगा लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट रकम को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4y स्क्वायर। अब हमने कोई ऐसी रकम लेनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 4y स्क्वायर आए और प्लस माइनस करवाएं तो माइनस 5y आए। हम लेते हैं 4y मल्टीप्लाई बाय 1y, तो ये हमारे पास आ गया 4y स्क्वायर। और इसी तरह ही हम कर लेते हैं इनको प्लस 4y प्लस 1y, तो ये हमारे पास आ गया 5y। मल्टीप्लाई वाली तो शर्त हमारे पास हो गई पूरी। करना क्या है कि हम यहाँ पे हमारे पास प्लस 5y आंसर आता है, हमने आंसर लेके आना है माइनस 5y में। तो हम करते क्या है, इन दोनों के साथ माइनस लगा देते हैं, माइनस माइनस इधर आके हो गया प्लस, इसे काट देते हैं, यहाँ पे माइनस 4y माइनस 1y कर लेते हैं। अब माइनस यहाँ पे साइन एक जैसे हैं तो हम इन्हें करेंगे प्लस बट साइन माइनस का ही आएगा। 4 प्लस 1 5y, साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही आएगा। साइन जस्ट मल्टीप्लाई करवाने से चेंज होते हैं, जैसे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो ये पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा तो इधर आई होप ज़रूरत नहीं होगी। 2y स्क्वायर, ये माइनस 5 है, 5y है तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे माइनस 4y माइनस 1y प्लस 2। जोड़े बना लेते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 4y, ये एक जोड़ा बन गया, और 1y प्लस 2 का एक जोड़ा बन गया। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करवाएं तो 4 हमारे पास आंसर आता है तो 2 को हम ले लेते हैं कॉमन। यहाँ पे आप देख सकते हैं y स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ एक y है तो एक y भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ से 2 बाहर आ गया, y बाहर आ गया, अंदर एक y बच गया माइनस, यहाँ से भी हमने एक 2 बाहर निकाल लिया, 2 बचेगा, y ऑलरेडी एक था जो हमने बाहर निकाल दिया तो ये आ गया y माइनस 2।
अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या कॉमन ले सकते हैं। इधर एक है इधर दो है, ये हम कॉमन ले नहीं सकते। यहाँ पे y है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते। तो हम ऐसा करते हैं एक कॉमन ले लेते हैं, +1। अंदर हमारे पास +1 में कॉमन लेते हैं, हम लेते हैं -1 कॉमन, तो अंदर हमारे पास अलामत जो है वो चेंज हो जाएगी, y - 2। यहाँ पे -1 था y के साथ, सॉरी -1। ये माइनस वगैरह की अलामतें साइन का ख्याल रखना ज़रूरी होता है ताकि क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। -1 था, -1 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास जो अलामत थी वो भी चेंज हो गई, y - 2। अब इन दोनों, ये दोनों सेम है तो इन्हें एक दफ़ा लिख देते हैं y - 2, और इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं 2y - 1। ये आ गया हमारे पास आंसर। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है हमारे पास 4z² - 11z + 6। कुछ कॉमन है नहीं हमारे पास, तो हम करेंगे क्या, अपनी रकम को वैसे ही लिख देंगे पहले, तो हल करने से पहले। अब करते हैं हल। सिंपली एक लाइन लगाएंगे, फर्स्ट और लास्ट रकम को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4z² × 6, 6 × 4 24, z² वैसे आ जाएगा। अब हमने कोई ऐसी रकम लेनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो